तो आपका स्वागत है एक और नए क्वेश्चन में, जो कि फिर से इम्पोर्टेंट है बहुत, जो कि हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 23 और बाकी सारे क्वेश्चन भी करेंगे बट वन बाय वन, जो कि हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम में आया हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। और जो कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ए इनवर्स भी आ रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल के करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो हम इसे डायरेक्ट कैसे करें हम इसे देखेंगे। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें दे ए गिवन है, ए एक मैट्रिक्स है और हमें 2a इनवर्स प्लस 7i इक्वल टू ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो जो कि हम सबसे पहले LHS लेंगे क्योंकि हमें ए के इक्वल प्रूफ करना और ए हमें दे रखा है। तो 2a इनवर्स प्लस 7i, ठीक है। हमें ए दे रखा है 2 -3 -4 5, ओके। तो अब हम सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने का हमें पता है 1 में एडजॉइंट ऑफ ए, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट पता है कैसे निकालते हैं ए का, ये इससे माइनस इनका माइनस में प्लस 12 यानी कि -2, एडजॉइंट हमारा -2 आ गया। और हमें मतलब डिटर्मिनेंट हमारा -2 आ गया और एडजॉइंट निकालना है। और एडजॉइंट हम निकालेंगे, एडजॉइंट हमारा जो कि होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। तो हम पहले कोफैक्टर निकालेंगे, यानी A11 A12 A21 A22। आपको पता होगा कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनस में n, सब में n प्लस m, m प्लस n, -1 m प्लस n, -1 m प्लस n। ये जो m प्लस n है ये इसी की ही पावर है, या तो हम इसी की ही ये ऑर्डर है m प्लस n। इनटू में m11 m12 m21 m22, ठीक है। अब हमें पता है कि A11 क्या होगा, A11 यानी कि पहला रो पहली कॉलम, यानी कि क्या बचा 5, यानी कि A11 मतलब M11 हमारा 5 है, -1 1 1 यानी 2, M11 हमारा 5 यानी कि हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब -1 पावर 3 और M पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम यानी -4, माइनस माइनस प्लस यानी 4। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, और यहाँ पे भी पावर 3 होगी क्योंकि 2 + 1 3 होता है। दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो पहला कॉलम यानी -3, यानी कि हमारा आ गया 3, है ना। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी कि 2, और इसकी पावर हो जाएगी 4, ये हो गया 2 यानी कि ये 2 आ जाएगा, ठीक है। हमारा एडजॉइंट निकल चुका है, एडजॉइंट, ठीक है। एडजॉइंट इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है। यानी A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज, यानी कि रो कॉलम में कॉलम रो में, ठीक है। A11 हमारा क्या है, A11 5 है, A12 4 है, A21 3 है, A22 2 है, ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज यानी रो कॉलम में कॉलम रो में, यानी 5 4 और 3 2, ठीक है। ये हमारा एडजॉइंट निकल आया। अब हमें हमारा एडजॉइंट निकल आ गया है। अब हमें
हमें क्या निकालना है, मतलब हमें अब वैल्यू डाल के प्रूव कर देना है। तो यानी ए इनवर्स इक्वल है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -12/12 और एडजॉइंट है 5 4 3 2। ठीक है, अब ए इनवर्स आ गया, वैल्यू डाल दो इस वाले LHS में, इसकी वैल्यू डाल दो। अब 2 इंटू हाफ 5 3 2, ठीक है, और +7i का मतलब तो पता ही हो 1001। ठीक है, अब हम इसे जब करेंगे सॉल्व, 2 से 2 गया, यानी ये वैल्यू -5 -3 -4 -2 +7007। ठीक है, जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये आ गया 2 -3 -4 5, और ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। हमने 2 से एडजॉइंट की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दिया। ए इनवर्स हमारा ये था, उस इक्वेशन में डाल के हमारा 2 से 2 कट गया, +7i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब हमने इसे निकाला तो हमारा ये आ रहा है, और आप देख सकते हैं ए हमारा आ रहा है 2 -3 -4 5, 2 -3 -4 5, यानी आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू फॉर आपने लास्ट तक वीडियो देखी, और आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियो मिल सके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो भी बोर्ड के क्लास 12। अच्छे नंबर चाहिए तो सब्सक्राइब करो।